हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट इसेंशियल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इज पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम और आयरन। कौन है इनमें से इलेक्ट्रॉन कैरियर? तो ये आयरन होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देन विच विटामिन इंक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन? तो ये होता है विटामिन सी, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देन कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन? तो ये होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। क्या होता है ये? तो हिमेटेनिक होता है ना। एंड फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। देन इनमें से कौन सा है मेजर कैटायन, मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड? तो ये होता है पोटेशियम। देन नॉर्मल पोटेशियम रेंज कितनी होती है एडल्ट ब्लड में? तो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन जिंक के बारे में क्या पूछा जाता है? तो ये मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कौन सा होता है? तो जिंक होता है। जिंक रिक्वायर्ड होता है फॉर द क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर एन एडल्ट, कितना होता है डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट? तो ये होता है 1 to 1.5 ग्राम्स। देन कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो हाइपो कैल्सेमिया। देन विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स? तो ये भी होता है कैल्शियम, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए भी इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज मार्केटली इंक्रीज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज? इनमें से क्या इंक्रीज हो जाता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज? एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, क्रिएटिन काइनेज। मार्केटली इंक्रीज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज, तो ये होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्रिएटिन इन क्लियरेंस, कितना होता है नॉर्मल क्रिएटिन इन क्लियरेंस वैल्यू? तो ये होता है 75 to 125 मिलीलीटर पर मिनट। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड क्रिएटिन इन क्लियरेंस इज यूज टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी? क्या कॉज कराती है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी? पर्निशियस एनीमिया, मेंटल डिटेरियोरेशन, चिलोसिस, पेलाग्रा। तो होता क्या है राइबोफ्लेविन? तो विटामिन B2 होता है ना। एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ग्लॉसिटिस, चिलोसिस एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेलाग्रा क्या होता है? तो ट्रिपल डी डिसीज होता है ना पेलाग्रा। डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेलाग्रा। एंड पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर कौन सा होता है? तो नियासिन होता है ना। नियासिन क्या है? विटामिन B3, ठीक है। एंड इस विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा। पर्निशियस एनीमिया, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, इसमें कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम यूजुअली लीड्स टू ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल डिसीज, पार्किंसोनिज्म, इम्पेयर्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है इम्पेयर्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी। पार्किंसोनिज्म किससे होता है? तो डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन दी ब्रेन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन ए यूरिन टेस्ट शो इन एन अनडायग्नोस्ड डायबिटिक? Ketones, glucose and high amounts of bilirubin, ketones and adrenaline, glucose and ketones। इनमें से क्या प्रेजेंट होगा इन द यूरिन ऑफ एन अनडायग्नोस्ड डायबिटिक? तो ग्लूकोज एंड कीटोन्स होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी होती है? तो सेलिवनॉफ्स टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोएंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस इज, कौन सा कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में? FAD, फ्लैविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। कोएंजाइम है TPP, थायमिन, पायरोफॉस्फेट,
और बायोटिन? कोएंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, तो ये बायोटिन होता है, ऑप्शन डी। ये एफएडी क्या होता है? तो द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व्स एफएडी एंड एफएमएन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये होते हैं मेजर कोएंजाइम्स फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is a light receptor protein synthesized by vitamin A for night vision? Globulin, lipoprotein, chromoprotein, rhodopsin. Light receptor protein synthesized by vitamin A for night vision, तो ये rhodopsin होता है ना, ऑप्शन डी। ये rhodopsin होता है लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? तो ये रेटिनॉल होता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? ज़ेरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। Then the only vitamin which is teratogenic, तो विटामिन ए। देन कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट विटामिन ए। क्रोमोप्रोटीन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन, तो लेसिथिन, लेसिथिन होता है लिपोप्रोटीन। देन ग्लोबुलिन पे क्या पूछा जाता है? तो प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोबुलिन इन यूरिन क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर बाइंडिंग टू अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, क्या बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम को? एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, होलो एंजाइम। फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम, तो ये होलो एंजाइम होता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होलो एंजाइम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? तो ये इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसे ज़रूरत होती है को एंजाइम की टू बिकम एन एक्टिव एंजाइम और होलो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? तो ये होता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट विच अटैच टू प्रोटीन्स, ये नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है। देन को एंजाइम पे क्या पूछा जाता है? तो ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स इन एंजाइम्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स को इन एंजाइम्स? तो ये होते हैं कोएंजाइम्स। एंड कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड बाय मेनी एंजाइम्स फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। देन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? कोएंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सा कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में? कौन सा था? तो बायोटिन था ना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन? एलेंटोइन, आइनोसाइन, यूरिक एसिड, जैंथिन। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म यूरिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी इन प्रोटीन सिंथेसिस? इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है एटीपी एंड जीटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी इन प्रोटीन सिंथेसिस। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, तो ये होता है राइबोसोम, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल रेंज ऑफ एचडीएल कोलेस्टेरॉल इन ए मेल इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल। कितनी होती है नॉर्मल रेंज? तो 30 to 60 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एचडीएल होता है गुड कोलेस्टेरॉल एंड एचडीएल इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्टेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन सब यूनिट फाउंड विद इन माइक्रोट्यूबुल्स इज कोलेजन, ट्यूबुलिन, मायोसिन, डीएनए। प्रोटीन सब यूनिट फाउंड विद इन माइक्रोट्यूबुल्स, तो ये ट्यूबुलिन होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलेजन क्या होता है? तो मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन इज द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन? तो ये होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। मायोसिन क्या है? तो ये होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल, ठीक है। थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन।
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड? वैलिन, लाइसिन, लूसिन, सीरिन। नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या आता है? तो अर्जिनिन, लूसिन, लाइसिन, आइसोलूसिन, देन हिस्टिडीन आएगा, मिथियोनाइन आएगा, थ्रियोनाइन आएगा, देन आएगा ट्रिप्टोफन, फिनाइल एलानिन एंड वैलिन। नॉन इसेंशियल में क्या आता है? तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, देन एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, देन ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या है ऑप्शंस में? तो वैलिन किस में देखा? तो ये यहाँ पे देखा इसेंशियल में। लाइसिन, तो लूसिन, लाइसिन इसेंशियल। सेरिन किस में देखा? तो प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। सीरिन आता है नॉन इसेंशियल में। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या पूछा जाता है सीरिन पे? तो अमाइनो एसिड विच हैज़ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। कौन से अमाइनो एसिड में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन? तो ये होता है सीरिन। ठीक है। देन वैलिन पे क्या पूछते हैं? तो अमाइनो एसिड विथ ए नॉन पोलर साइड चेन। तो नॉन पोलर साइड चेन वैलिन। देन इनमें से कौन सा है केटोजेनिक अमाइनो एसिड? तो केटोजेनिक होता है ये लूसिन। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन लीवर, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लिक एसिड। साइट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है साइट्रिक एसिड साइकिल? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल। फंक्शन क्या होता है इसका? तो प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन विच इज़ द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पे? तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन, तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। देन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर, ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर, देन फाइब्रिनोजेंस आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये भी होता है लीवर। देन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोज, किसका यूज़ करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोज? वैनर्स रिएजेंट, जीसेर रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। तो सेल्यूलोज की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं जीसेल रिएजेंट का, ऑप्शन बी। ये वैनर्स रिएजेंट पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है ये? तो पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, किसके लिए यूज़ करते हैं इसका? तो एर्गोट एल्कोलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स। एंड क्या होता है ये? तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है। देन फेलिंग्स रिएजेंट, तो इसे यूज़ करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर। इसे यूज़ करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? वाटर सर्कुलेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी। देन कार्बोहाइड्रेट की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो मॉलिस टेस्ट होती है ना, मॉलिस टेस्ट। ये टेस्ट पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The amino acids that cannot be synthesized in the human and must be supplied in the diet are known as alicyclic compounds, aliphatic compounds, essential amino acids, aromatic amino acids। क्या बोला जाता है ऐसे अमाइनो एसिड्स को जो ह्यूमन में सिंथेसाइज नहीं हो पाते एंड मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट? तो ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ऑप्शन सी। एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या है? तो टायरोसिन होता है ना, टायरोसिन होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, एराचिडोनिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड,
तो क्या डिफरेंस होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा है सैचुरेटेड फैटी एसिड? तो ये जो ओलिक एसिड होता है इसमें वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लिनोलेइक एसिड में होते हैं टू डबल बॉन्ड्स, एरिचिडोनिक एसिड में होते हैं फोर डबल बॉन्ड्स। सो ये तीनों होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, देन स्टीरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड, देन कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ये सभी होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोफाइलिन इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ, किसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है थियोफाइलिन? फॉस्फोडाइस्टरेज, पेरोक्सीडेज, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो क्या होता है थियोफाइलिन? तो ये 1,3 डाइमिथाइल ज़ैंथीन होता है ना, प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, ये प्यूरिन एल्कलॉइड्स होते हैं ना। देन थियोफाइलिन एंटी अस्थमा ड्रग होता है विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, एंड ये होता है फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। थियोफाइलिन इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज। ये अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर कौन सा होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है डाइसल्फिरैम होता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर एसिटाजोलामाइड देखा था ना, वीक डायूरेटिक होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स। इनका मैकेनिज्म होता है इनिबिशन ऑफ बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HGPT लेवल्स कैन इंक्रीज इन न्यूमोनिया, एक्यूट हेपेटाइटिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। किसमें इंक्रीज होती है HGPT लेवल? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज लेवल। तो HGPT एंड HGOT लेवल इंक्रीज होते हैं हेपेटाइटिस में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये HGPT एंड HGOT होते हैं लीवर एंजाइम्स। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज एंड HGOT होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन द पैनक्रियाज इज। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन? तो जिंक की रिक्वायरमेंट होती है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिंक की। देन इस वीडियो में और एक क्वेश्चन हमने देखा था, एन एलिमेंट इसेंशियल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन सा एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर? तो ये हमने आयरन के बारे में देखा था ना। और क्या देखा था हमने इसके बारे में? तो आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देन विच विटामिन इंक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन? तो विटामिन सी। देन पोटेशियम के बारे में क्या देखा था? तो नॉर्मल पोटेशियम रेंज इन एडल्ट ब्लड 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये पोटेशियम होता है मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लुकेमिया इज यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एस्परजिनेस, पेप्सिन। कौन से एंजाइम का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लुकेमिया? तो ये एस्परजिनेस होता है। ऑप्शन सी। यूरोकाइनेस क्या है? तो ये होता है लॉन्ग एक्टिंग फाइब्रिनोलाइटिक होता है ना यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किस में करते हैं? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ये भी होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हैज़ ए नेप्थोक्विनोन रिंग? कौन से विटामिन में होती है नेप्थोक्विनोन रिंग? विटामिन ई, के, डी, B12। तो नेप्थोक्विनोन रिंग होती है विटामिन के में। ऑप्शन बी। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, इट रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। देन कितने फॉर्म्स होते हैं विटामिन के? तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। K1 होता है फाइलोक्विनोन, किस में प्रेजेंट होता है? तो ग्रीन वेजिटेबल्स में। K2 होता है
मीनाक्यूनॉन, ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। एंड ये K3 होता है मीनाडियोन, ये होता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के। देन विटामिन ई क्या होता है, तो ये अल्फ़ा टोकोफेरॉल होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। देन कौन से विटामिन को बोला जाता है, विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज़, विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज़, तो ये भी होता है विटामिन ई। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। विटामिन ई इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज़। देन इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टेरिलिटी। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, तो इसमें होती है क्रोमेन रिंग, ठीक है। देन विटामिन डी, तो कैल्सीफेरॉल होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सीट्रायोल, ये कैल्सीट्रायोल होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, तो कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है। देन इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्नीशियस एनीमिया। देन डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ए लॉस्ट ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन, तो ये भी होता है विटामिन B12। देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएंजाइम NAD इज डेरिवेटिव ऑफ नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायामिन, एडेनिन। इसका डेरिवेटिव होता है कोएंजाइम NAD, तो NAD एंड NADP ये कोएंजाइम होते हैं नियासिन के। नियासिन होता है विटामिन B3। पहला ग्राफ प्रिवेंटिंग फैक्टर होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। NAD होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड NADP होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नियासिन के कोएंजाइम्स होते हैं NAD, NADP। देन फार्मासिस्ट को क्या एडवाइस देना चाहिए टू पेशेंट्स टेकिंग नियासिन, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो फार्मासिस्ट शुड कॉशन पेशेंट्स हु आर टेकिंग नियासिन दैट दिस ड्रग शुड बी टेकन विथ मील्स, इस ड्रग को लेना चाहिए मील्स के साथ। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ग्लॉसिटिस, चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। देन इसके कोएंजाइम्स क्या है, तो FAD एंड FMN। FAD एंड FMN आर मेजर कोएंजाइम फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। थायमिन क्या होता है, तो विटामिन B1 होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरी। देन और कौन सा सिंड्रोम कॉज कराती है थायमिन डेफिशिएंसी, तो वर्निके कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्निके कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। देन थायमिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसमें थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है एंड पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल एनर्जी एट द सेल्युलर लेवल इज इन द फॉर्म ऑफ NADH, ATP, NADPH, SOD। केमिकल एनर्जी एट द सेल्युलर लेवल इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में होती है केमिकल एनर्जी एट द सेल्युलर लेवल, तो ये होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ऑप्शन बी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, एसाइल कोए, एसिटाइल कोए, केटो एसिल कोए, मैलोनिल कोए। मेन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, तो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है एसिटाइल कोए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बिनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफेक्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन, मेलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन। किसकी बायोसिंथेसिस में डिफेक्ट हो जाता है, तो होता है एल्बिनिज्म। तो होता क्या है एल्बिनिज्म, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, तो ये नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है ना, एंड ड्यू टू द डिफेक्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन होता है एल्बिनिज्म, ऑप्शन बी। देन कौन से अमाइनो एसिड से डिराइव करते हैं मेलानिन, मेलानिन इज डिराइव फ्रॉम विच अमाइनो एसिड, तो ये होता है टायरोसिन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है टायरोसिन, तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। वैलिन, तो अमाइनो एसिड विथ ए नॉन पोलर साइड चेन, अमाइनो एसिड विथ ए नॉन पोलर साइड चेन होता है वैलिन। ये आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में।
ये आइसोल्यूसिन भी आएगा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gaucher's disease is characterized specially by the accumulation of glucocerebroside, galactocerebrosidase, sphingomyelin, हाइड्रोक्सीनर्वोनिक एसिड। इसके एक्यूमुलेशन से होता है गॉचर्स डिसीज़। तो क्या होता है गॉचर्स डिसीज़? तो ये गॉचर्स डिसीज़ होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज इसकी डेफिशिएंसी से होता है गॉचर्स डिसीज़। एंड ये जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम होता है इसकी डेफिशिएंसी से होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लिपिड इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एक्यूमुलेशन होता है ड्यू टू ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम डेफिशिएंसी। ये गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज डेफिशिएंसी क्या होता है? तो ये होता है क्रेब्स डिसीज़। क्रेब्स डिसीज़ होता है डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज। देन स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो ये कॉज कराती है नीमैन पिक डिसीज़। नीमैन पिक डिसीज़। ये सभी एंजाइम्स एंड इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोकाइंस आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स। क्या होते हैं साइटोकाइंस? तो साइटोकाइंस होते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following amino acid is degraded finally to succinyl-CoA? Aspergine, proline, methionine, arginine। इनमें से कौन डिग्रेड हो जाता है फाइनली टू सक्सिनाइल-CoA? तो ये मिथियोनाइन होता है, ऑप्शन सी। मिथियोनाइन क्या होता है? तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। देन इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में? कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में? कैप्टोप्रिल होता है एसी इनहिबिटर, तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनो एसिड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका डाइजेशन प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना प्रोटीन के। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइनो एसिड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A positive Benedict's test is not given by सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। इनमें से कौन बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए होती है? तो ये होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग है एंड कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग? तो हमने सुक्रोज के बारे में क्या देखा था? तो सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। सो सुक्रोज नहीं देगा पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है सुक्रोज? तो ये टेबल शुगर होता है। देन विच इज़ नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, तो ये भी होता है सुक्रोज। देन लैक्टोज क्या है? तो मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है लैक्टोज, एंड ये होता है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। माल्टोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है। ग्लूकोज क्या है? तो ये मोनोसैकेराइड है, अल्डोहेक्सोसेस में आता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज, तो ये होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट लीवर, ब्रेन, किडनी, मसल। इनमें से किस में ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट पूछा गया है? तो ग्लाइकोजन किडनी में प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी सब में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन, मसल में, ब्रेन में, लीवर में, ठीक है। एंड क्या होता है ग्लाइकोजन? तो ये होमोपॉलीसैकेराइड होता है ना, होमोपॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रिंसिपली एज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कितना होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन फैट की क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? तो 9 कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन के लिए क्या होती है? तो 4 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी फ्रुक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स, क्या देता है डी फ्रुक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन?
only mannitol, only sorbitol, mixture of mannitol and sorbitol, L fructose, D fructose on simple reduction gives, तो ये देता है मिक्सचर ऑफ मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एन एलिफेटिक अमाइनो एसिड, कौन सा है एलिफेटिक अमाइनो एसिड? सिस्टीन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, अर्जिनिन। तो ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी। और क्या देखा था हमने ग्लाइसिन के बारे में? तो ये जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ना, जिलेटिन कंटेनिंग होता है। देन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। देन ए नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड विच डज नॉट हैव कायरल सेंटर, किसमें कायरल सेंटर नहीं होता, तो ये भी होता है ग्लाइसिन। देन सिस्टीन क्या है? तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। देन इनमें से कौन सा है पोलर अमाइनो एसिड? तो पोलर अमाइनो एसिड होता है अर्जिनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेफिशिएंसी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू, तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या कॉज कराती है स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी? नीमन पीक डिसीज, जैकॉब्स डिसीज, क्रेब्स डिसीज, गॉचर्स डिसीज। तो ये स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी कॉज कराती है नीमन पीक डिसीज, ऑप्शन ए। जैकॉब्स डिसीज, तो ये होता है बाय एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स। देन क्रेब्स डिसीज के बारे में क्या देखा था? कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी कॉज कराती है ये क्रेब्स डिसीज? गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है क्रेब्स डिसीज। गॉचर्स डिसीज, तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक है। ये जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इससे होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लिपिड इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, जिसे बोला जाता है गॉचर्स डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर द शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स आर सॉलिड? 5 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। कौन से टेम्परेचर पे शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स सॉलिड रहते हैं? तो ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, mRNA in nucleus is synthesized in which of the following form? tmRNA, hnRNA, snRNA, scRNA. mRNA in nucleus is synthesized in which of the following form? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये होता है hnRNA, ऑप्शन बी। देन mRNA सिंथेसिस फ्रॉम DNA is termed as, क्या बोला जाता है mRNA की सिंथेसिस को फ्रॉम DNA? तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। mRNA सिंथेसिस फ्रॉम DNA होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए बायोकेमिस्ट्री के, एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।